नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। सर्वपितृ अमावस्या 2025 में कब है, जानिए डेट और श्राद्ध की इस दिन क्या क्या विधि और नियम क्या है। सर्वपितृ अमावस्या का दिन आपको मैं इस वीडियो में स्पेशलिस्ट जो है अमावस्या के बारे में बताएंगे, जिसको सर्वपितृ अमावस्या बोला जाता है, जो हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की एक खास महत्व होता है। इस दिन पूरे पक्ष में लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों को याद कर तर्पण और श्राद्ध करते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जिसे महालय या सर्वमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं, सबसे विशेष इस दिन को मानी जाती है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, यानी पूरे पक्ष का जो है अंतिम दिन होता है। और माना जाता है कि इस दिन जो भी श्राद्ध और तर्पण किया जाता है वह सीधे सभी पूर्वजों तक जो है इस दिन अगर तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो उनके तक पहुंच जाता है। इससे पूर्वजों का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन आखिरी अवसर यह माना जाता है श्राद्ध और तर्पण करने का। किसका श्राद्ध किया जाए सर्वपितृ अमावस्या के दिन, उसका जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता देता हूँ। सर्वपितृ अमावस्या पर उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी पुण्यतिथि मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं हो, या सही जानकारी नहीं होने पर इस दिन जो है श्राद्ध किया जाता है। जिनका श्राद्ध पितृ पक्ष में किसी कारणवश अगर नहीं किया जा सका, इसलिए इसे सर्वपितरों का श्राद्ध जो है इस दिन करने से कहा जाता है। यानी सर्वपितृ श्राद्ध इसलिए भूल चूक अगर कहीं हो तो उस दिन कर दिया जाता है श्राद्ध, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है सर्वपितृ अमावस्या, उसको लेकर के बता देते हैं। अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है 20 सितंबर 2025 रात्रि 12:17 से आरंभ हो जाएगा अमावस्या। और अमावस्या तिथि की समाप्ति जो है 21 सितंबर रात के 1:24 पर अमावस्या की समाप्ति होगी। इस हिसाब से सर्वपितृ अमावस्या 2025 जो है, इसका तिथि जो माना जाएगा अमावस्या को लेकर के, वह 21 सितंबर को ही माना जाएगा। दिन रविवार रहेगा। खास बात यह है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे इस अमावस्या का और महत्व बढ़ जाता है। सर्वपितृ अमावस्या 2025 श्राद्ध और तर्पण का नियम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नियम क्या है, तो सबसे पहले जो श्राद्ध करने वाले हैं, पहले स्नान करके शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठे। संभव हो तो नदी के किनारे अगर बैठते हैं तो बड़ा ही उत्तम होता है। हाथ में चावल चावल लेकर के पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध करने का एक संकल्प ले। अगर अपने से होता है तो ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण के बुला ले और अति उत्तम रहेगा। सबसे पहले देवताओं को अक्षत के साथ, यानी चावल का अक्षत बोला जाता है, उसके साथ जल अर्पित करें। फिर पूर्वजों के नाम से जो है तर्पण करें। इसके लिए हाथ में तर्पण करते समय काला तिल और सफेद फूल लेकर के जल अर्पण करें। उसके बाद जो है कुश, यानी जो घास बोला जाता है, उस घास को अंगूठे या तर्जनी के बीच वाले अंगुली में पकड़ करके अंजलि बनाएं। वो श्राद्ध करने के लिए बड़ा है उत्तम विधि होता है। और अंजलि बना करके ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का पढ़ें और मंत्र बोलते हुए 3 बार जो है जल पूर्वजों के लिए अर्पित करें। तर्पण का जल जो है, जो बच जाता है तर्पण का, वो पेड़ की जड़ में अगर डाल देते हैं तो अति उत्तम होता है। इसके बाद घर पर जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति अगर दान देते हैं तो आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। ये जो मैं बताया आपको, ये महालय यानी अमावस्या के, यानी सर्वपितृ अमावस्या के लेकर के बताया। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।